नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पानी की खपत के अनुसार ही भुगतान लेने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के दिए निर्देश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयास तेज करने को भी कहा। कोरोना के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जन आंदोलन अभियान की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार ने लोगों से की सहयोग की अपील। अनलॉक 5 में छूट मिलने के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। और पंतनगर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों को दिया जा रहा उद्यमिता का प्रशिक्षण। छात्रों को सफल उद्यमी बनाना है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्धता और पानी के उपभोग के अनुसार ही बिल भुगतान के संबंध में ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मीटर लगाने के साथ ही पानी की खपत के अनुसार ही लोगों से चार्ज लिया जाए। इसके लिए एक सरल और स्पष्ट नीति बनाई जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। योजना में सभी ग्रामीण परिवारों तक पीने का स्वच्छ पानी नल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हालांकि उत्तराखंड वर्ष 2015 के 23वें स्थान से अब 11वें स्थान पर आ गया है, लेकिन इसमें और सुधार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राप्त निवेश प्रस्तावों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करने के लिए कहा, ताकि निवेशकों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुवार को जन आंदोलन अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान आगामी त्योहारी सीजन व शीतकाल के मद्देनजर किया जा रहा है। जन आंदोलन अभियान जन भागीदारी से पूरे देश में चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य अनलॉक में सावधानियां हैं, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान उचित व्यवहार पर जोर दिया जाएगा। इसमें 3 मुख्य उद्देश्य होंगे, जिसमें घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का उपयोग, हाथों को धोना और सैनिटाइज करना और शारीरिक दूरी का पालन करना शामिल है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में सरकार ने कोविड-19 के संबंध में एक विश्लेषणात्मक सर्वे कराया है, जिसमें यह तथ्य उभर कर आया है कि कोरोना संक्रमित जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें अधिकांश 50 वर्ष से ज्यादा के थे। यही नहीं, इनमें भी अधिकांश पहले से ही किसी अन्य बीमारी से ग्रसित थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सहयोग की अपील की है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। कोविड के लक्षण महसूस होते ही तुरंत चिकित्सालय में फ्लू क्लिनिक में अपना जांच करवाएं तथा आवश्यक होने पर घर के अन्य सदस्यों की भी जांच कराएं। कोविड के लक्षण महसूस होते ही गर्भवती महिलाएं तुरंत ही चिकित्सालय में अपनी जांच करवाएं। हर जान मूल्यवान है। कृपया सरकार का सहयोग कर कोविड रोग द्वारा मृत्यु पर रोक लगाने में अपनी भागीदारी करें। कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, जिस कारण शासन प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसे देखते हुए तय किया गया है कि देहरादून के डोईवाला बाजार में अब बिना मास्क आने वाले लोगों को दुकानदार सामान नहीं देंगे। वहीं बिना मास्क वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने व्यापार संघ के साथ बैठक करते हुए अनलॉक 5 की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। वहीं नगर पालिका डोईवाला की ओर से अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह चौहान ने सभी दुकानदारों को मास्क नहीं तो सामान नहीं के स्टिकर देते हुए इन्हें अपने काउंटर पर लगाने के लिए कहा। सभी जो व्यापारी वर्ग हैं
कि वो अपने दुकान के आगे एक स्टिकर जरूर लगा दें सभी कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, या मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। तो यदि ये लोग इस चीज़ का पालन करेंगे तो मुझे लग रहा है ये जो कोरोना का जो संक्रमण जो फैल रहा है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। इसमें सरकार के स्तर पे भी या डीएम साहब के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा और नगर पालिका के सहयोग से ये स्टिकर चस्पा कराए जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया, प्रिंट हो रहे हैं और जल्दी हम भी अपने स्तर पे प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह। अब मुझे लग रहा है जो जागरूकता है, अगर यही रहेगा कि मास्क अगर सभी लोग यूज़ करेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम अपनी आर्थिक जो गतिविधियाँ उनको भी बढ़ा पाएंगे और ये संक्रमण को भी रोक पाएंगे। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस संबंध में निर्देश देते हुए भूमि क्रय करने के लिए 50 लाख की धनराशि का भी प्रावधान किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद गैरसैंण में विभिन्न संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना भी उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके सीमावर्ती समीपवर्ती नैसर्गिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में अगले वर्ष प्रस्तावित कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3250 होमगार्ड की नियुक्ति की भी मंजूरी दी है। अनलॉक 5 में छूट मिलने के बाद इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ सहित चमोली जिले के विभिन्न पर्यटन व धार्मिक स्थलों का रुख कर रहे हैं। अब तक 43,000 से अधिक श्रद्धालु व पर्यटक जिले में पहुंच चुके हैं। 79,105 यात्रियों ने अब तक 4 धाम यात्रा की है। इनमें सर्वाधिक 35,843 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। इसके अतिरिक्त केदारनाथ में 27,226, गंगोत्री में 8,262, यमुनोत्री में 2,340 और हेमकुंड साहिब में 5,434 श्रद्धालु पहुंचे हैं। रोजाना 2,000 से 2,500 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। 600 से ज्यादा पर्यटक इस बीच फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते विदेशी यात्री बद्रीनाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। पिछले 6 महीने से ऋषिकेश में रह रहे विदेशियों ने भी अब बद्रीनाथ पहुंचकर दर्शन किए हैं। I spent one day in Badrinath. We arrived yesterday. We walked, in a city, in a mountain, and it was amazing. Even though there's not a lot of people right now, due to a lockdown, so we could actually feel the full power of mountains, and the vibrating energy of the temple is very refreshing, and it's just such a blessing to be. I came here yesterday. We were a small group of people who came from Rishikesh. And we've been exploring and going to the temple and exploring the town. Now during the corona, it's been pretty empty, but not much people as usual. And the temple this morning we did a puja, beautiful puja. यात्रा की रफ्तार पकड़ते ही बद्रीनाथ धाम में धर्मशालाएं और लॉज भी भरने लगे हैं। बाजारों में रौनक दिख रही है। इससे स्थानीय व्यवसायियों में खुशी है। आज जब से सरकार ने ये अनलॉक 5 खोला है, केंद्र सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइन आई हुई है, तब से हमारा जो होटल व्यवसाय है और ट्रांसपोर्ट का कारोबार खासकर उत्तराखंड में बहुत बढ़िया हो गया है। विगत 6 माह से सारे हमारे व्यवसायी, चाहे वो होटल से संबंधित हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, सारा व्यवसाय चौपट हो गया। और जब से अनलॉक 5 खुला है, कारोबार एकदम गति पकड़ गया। आजकल लोगों का आना जाना, होटलों में बुकिंग अच्छी हो गई है, यात्री भी बढ़ गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर बद्रीनाथ धाम को बार-बार सैनिटाइज कराया जा रहा है। 10,000 से भी अधिक लोगों ने अब तक टोटल दर्शन कर लिए हैं और अब धीरे धीरे इधर रिसेंटली बहुत ज़्यादा यात्री बढ़ भी रहे हैं, चाहे वो हेमकुंड साहिब हो, चाहे वैली ऑफ फ्लावर्स हो, चाहे हमारे बद्रीनाथ की यात्रा हो। तो उसके लिए पर्याप्त हमारे पास रहने की और हर चीज़ की आवासीय व्यवस्था वहाँ पे है। और लामबगड़ और गोविंद घाट में भी थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी गोले वगैरह बनवाए गए हैं और उनका वहाँ पे पूरे प्रशासनिक अमले को भी अवगत करा दिया गया है और वहाँ पे उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है।
प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए ऑडियो वीडियो मॉड्यूल का आज दूरदर्शन उत्तराखंड से प्रसारण शुरू किया गया। प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार करा गए मॉड्यूल का प्रसारण डीडी फ्री डिश के साथ ही स्थानीय केबल नेटवर्क के माध्यम से भी उपलब्ध होगा। डीडी उत्तराखंड से अपराह्न 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे का ये प्रसारण 21 अक्टूबर तक रोजाना किया जाएगा। इसमें पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान, नियम अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियमों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल व अन्य एप्लीकेशंस के संबंधित तकनीकी प्रावधानों की जानकारी देते हुए पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों व हितधारकों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत पंचायती राज विभाग द्वारा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास हेतु ऑडियो विजुअल मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जो पंचायत के सभी हितग्राहियों के लिए पंचायत राज विभाग की वेबसाइट www.ukprgov.in, यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज उत्तराखंड आदि पर उपलब्ध है तथा उन्हें दूरदर्शन देहरादून के माध्यम से भी प्रसारित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को 17 लाख रुपए का अनुदान दिया है। पंतनगर विश्वविद्यालय के परामर्श एवं सेवा योजन निदेशालय अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 3 चरणों में ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रहा है। इसका पहला चरण 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चला। इसमें 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। परामर्श एवं सेवा योजन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर RS जाधव ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सफल उद्यमी बनाना है, जिससे वे स्वरोजगार के साथ ही दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकें। उद्यमिता विकास छात्रों में कैसे किया जाए, इसकी जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, कैसे उनको प्रेरित किया जाए और अगर कोई करना चाहता है तो कैसे उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो सफल उद्यमी बन सके। इस तरह की ट्रेनिंग का जो प्रथम चरण था वो 14 सितंबर प्रारंभ किया गया। वहीं लाभार्थी छात्रों का कहना है कि वे कैसे अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। उन्हें उद्यमिता विकास कार्यक्रम से इसकी जानकारी मिली है। इसके साथ ही देश विदेश के सफल उद्यमियों के अनुभव भी सुनने को मिले हैं। 2020 से हम ICRSE सब प्लान के तहत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में उद्यमी बनने के अहम गुण सीख रहे हैं। इस दौरान हमने यह सीखा कि हम कैसे कृषि के क्षेत्र में एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमने कई व्यक्तियों को सुना जो कृषि के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें जानने को मिला कि हम अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, एक छोटा सा विचार कैसे एक बड़े व्यवसाय में तब्दील हो सकता है। ऑनलाइन मोड के जरिए हमने देश विदेशों में रहे कई एंटरप्रेन्योर से बातचीत करी। उन्होंने अपना अनुभव साझा करा ताकि भविष्य में जाके हम रोजगार लेने के बजाय रोजगार देने के योग्य बने। हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह में आयोजित होने वाले सालाना उर्स के संबंध में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। रुड़की की जॉइंट मजिस्ट्रेट ने उर्स मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ये देखा गया कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सालाना उर्स को कैसे आयोजित कराया जाएगा, कहां पर भीड़ को रोका जा सकता है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता है। ये संभावनाएं भी तलाशी गई। चांद दिखाई देने पर मेहंदी डोरी रस्म के साथ अक्टूबर माह में सालाना उर्स शुरू होता है, जिसमें देश विदेश से काफी संख्या में जायरीन आते हैं। जो उर्स मेला सालाना वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, उसी के संबंध में एक मीटिंग कलेक्ट्रेट सभागार में है। उसी के संबंध में प्रेपरेटरी स्तर पे तैयारी वगैरह देखने के लिए और किस जगह पे हम क्राउड को कंट्रोल करने के चौक पॉइंट्स बना सकते हैं, उसके संबंध में प्रस्ताव हेतु ये विजिट की गई है। और उसमें सभी जगह पे निरीक्षण करके देखा गया कि कहाँ से क्राउड को के आने जाने की संभावनाएं हैं और क्या सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड इत्यादि का पालन कर इसको किस स्तर तक हम आयोजित कर सकते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पानी की खपत के अनुसार ही भुगतान लेने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के दिए निर्देश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयास तेज करने को भी कहा। कोरोना के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जन आंदोलन अभियान की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार ने लोगों से की सहयोग की अपील। अनलॉक 5 में छूट मिलने के बाद चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। और पंतनगर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों को दिया जा रहा उद्यमिता का प्रशिक्षण। छात्रों को सफल उद्यमी बनाना है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।